कि यहाँ पर निफ्टी में जो फ्लॉग विद द पोल पैटर्न बन चुका है उसके ब्रेकआउट के ऊपर किस तरीके से ट्रेड करना है और कल के दिन कौन से बेस्ट ऑप्शन में ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस। अभी आपके सामने यहाँ पर मैंने निफ्टी का स्पॉट का डेली 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। अगर आप देखोगे तो आज के दिन मार्केट गैप अप के साथ ओपन हो गया। इनिशियली मार्केट ने एक अपसाइड का मोमेंटम दिखाया, फिर यहाँ पर मार्केट ने एक प्राइस एक्शन बनाया जहाँ पर लो ब्रेक करने के बाद मार्केट ने एक तेज गिरावट हम लोगों को देखने को मिली और क्लोजिंग के टाइम मार्केट यहाँ पर एक कंसोलिडेशन की फेज में क्लोज हो चुका है। तो यहाँ पर हमें प्राइस एक्शन के हिसाब से एक स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक पोल का स्ट्रक्चर डेवलप हो चुका है और यहाँ पर हम लोगों को एक फ्लैग मिल रहा है। तो कल के दिन मार्केट अगर इसी जोन में कहीं पे ओपन होता है और इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो उस केस में हम लोग 18,250 का जो पुट है वो 18,250 के पुट को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इसका जो स्टॉप लॉस निकल के आएगा, यहाँ पर हम लोगों को जो स्विंग हाई मिलेगा वो एज अ स्टॉप लॉस की तरह यूज करेंगे या फिर यहाँ पर फ्लैग का जो फारेस्ट एंड है वहाँ पर हम लोग स्टॉप लॉस को यूज करेंगे। यहाँ पर नीचे की साइड में एक बड़ा फॉल हम लोगों को दिखाई दे रहा है क्योंकि मार्केट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक माइनर सपोर्ट है, लेकिन इसको ब्रेक करने के बाद मार्केट में तेज गिरावट हम लोगों को देखने को मिल सकती है। और इस फ्लैग का जितना हाइट यहाँ पर डेवलप हो पोल का जितना हाइट यहाँ पर डेवलप हो चुका है उतना ही नीचे की साइड में हम लोगों को टारगेट मिल सकता है। तो ये टारगेट कितना आ रहा है कैलकुलेट करके मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। अभी यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों को पहले डेली चार्ट के ऊपर जाना पड़ेगा। डेली चार्ट में अगर आप लोग देखोगे तो डेली चार्ट हमें क्लियर कट इंडिकेशन दे रहा है कि मार्केट जो है वो एक अप ट्रेंड में बन चुका है। तो यहाँ पर अप ट्रेंड में होने के बाद हम लोगों को यहाँ पर सेल का सिग्नल निकल के आ रहा है। तो सबसे पहली बात हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अपनी क्वांटिटी जो है वो क्वांटिटी कम रखने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर सेल के सिग्नल के लिए हम लोग क्यों इंटरेस्टेड रहेंगे, क्योंकि अगर आप देखोगे तो मार्केट में यहाँ पर एक रेजिस्टेंस का लेवल निकल के आ रहा है और इस रेजिस्टेंस लेवल के करीब हम लोगों को एक दोजी टाइप कैंडल पैटर्न दिखाई दे रहा है। तो ये दोजी हम लोगों को इंडिकेट करता है कि मार्केट में जो है वो इंडिसीजन का फेज अभी डेवलप हो चुका है। मतलब इस लेवल के ऊपर ये जो रेजिस्टेंस लेवल है, इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर मार्केट ओपन होने के बाद भी यहाँ पर फ्रेश बायर जो है वो फ्रेश बायर यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। तो यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मार्केट में अगर यहाँ पर जो फ्लैग विद द पोल पैटर्न हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया था उसका डाउन साइड का ब्रेकआउट मिला तो हम लोग वहाँ पर ट्रेड करने के लिए इंटरेस्टेड रहेंगे, लेकिन कम क्वांटिटी के साथ। मार्केट में अभी फिलहाल के लिए बड़ा पोजीशन कब बन सकता है, मतलब कंटिन्यूअस वन साइडेड मोमेंटम का ट्रेड कब बन सकता है कि मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा तो ही हम लोगों को एक बड़ा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। इसके पीछे का रीज़न क्या है, यहाँ पर दूसरा एक चार्ट पैटर्न और डेवलप होते जा रहा है। इस चार्ट पैटर्न के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट ने एक अपसाइड मोमेंटम दिखाने के बाद एक टॉप बनाया, फिर नीचे आया, फिर एक अपसाइड का मोमेंटम दिखाया, फिर टॉप बनाने के बाद नीचे आया और फिर अपसाइड का मोमेंटम यहाँ पर दिखा रहा है। अभी वीडियो को पॉज कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि कौन सा चार्ट पैटर्न आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट ने एक हेड बनाया हुआ है, यहाँ पर एक शोल्डर बनाया हुआ है। तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पर आपको निफ्टी में बनता हुआ दिखाई दे रहा है 15 मिनट चार्ट के ऊपर। अभी यहाँ पर ट्रेंड लाइन किस तरीके से ड्रॉ हम लोग कर सकते हैं, तो पहला ट्रेंड लाइन हमारा जो निकल के आ रहा है ये वाला ट्रेंड लाइन निकल के आ रहा है। मतलब यहाँ पर नेक लाइन जो हम लोगों ने ड्रॉ किया हुआ है वो 18,246 लेवल के करीब निकल के आ रहा है। अगर मार्केट इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो उस केस में हम लोग 18,250 का जो पुट है वो 18,250 के पुट को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इसका जो स्टॉप लॉस हमारा निकल के आएगा, आइडियली ये जो स्टॉप लॉस है ये इस पॉइंट का स्टॉप लॉस यहाँ पर निकल के आ रहा है। और नीचे की साइड में हमारा टारगेट कितना बनेगा, यहाँ से नेकलाइन से लेके यहाँ पर हाई का जो डिफरेंस रहता है वो उतना ही नीचे की साइड में हम लोगों को टारगेट दिखाई देता है। तो टारगेट कितना आ रहा है ये कैलकुलेट करके मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। ये वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी रहेगा क्योंकि बीच में एक ही हर्डल सिर्फ हम लोगों को है, बाकी बीच में कहीं पे भी हम लोगों को हर्डल नहीं आने वाला। तो एक फ्री फॉल हम लोगों को इस हेड एंड शोल्डर कैंडल पैटर्न में चार्ट पैटर्न में दिखाई दे सकता है। अभी यहाँ पर बाइंग के बारे में हम लोगों को कब सोचना है, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मार्केट में फिलहाल के लिए बाइंग का कोई भी अभी यहाँ पे सिनेरियो मुझे नहीं दिख रहा है। बाइंग को अगर मार्केट में जाना है तो 280 का जो लेवल है 18,280 जो लेवल है इसके ऊपर मार्केट निकलता है तभी हम लोगों को बाइंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। कल के दिन मार्केट अगर बड़े गैप अप के साथ खुलता है 300 से लेकर 320 के जोन में तो ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का लेवल की तरह काम करेगा और यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है, जिस केस में हम लोग 18,300 का जो पुट है वो 18,300 के पुट को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इसको बाय करने के बाद हमारा जो स्टॉप लॉस निकल के आएगा, यहाँ पर जो भी स्विंग
हाई लगेगा वो स्टॉप लॉस की तरह यूज़ करेंगे। और आज का जो क्लोजिंग प्राइस है ये क्लोजिंग प्राइस हम लोग एज ए टारगेट की तरह इस्तेमाल करेंगे। मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है तो इमीडिएट ट्रेड करने के लिए हम लोग इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे। ऊपर जाके यहाँ से मार्केट अगर रिवर्सल देता है तो सेम इसी केस में हम लोग 18,250 का जो पुट है वो 18,250 के पुट को यहाँ पर बाय करेंगे। अगर आप देखोगे तो आपको 3 ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के हिसाब से यहाँ पर 18,250 के पुट का सेल बाय का सिग्नल आ रहा है। मतलब यहाँ पे हम लोगों को एक सेलिंग का एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है। पहला मैंने आपको बताया कि यहाँ पे फ्लैग विद द पोल का एक पैटर्न डेवलप हो चुका है। ये फ्लैग विद द पोल का पैटर्न भी हमें डाउन साइड का मोमेंटम बता रहा है। दूसरा मैंने आपको बताया एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न डेवलप हो रहा है। ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी वही सिग्नल इंडिकेट कर रहा है। और अगर हम लोग सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस का थ्योरी यूज करते हैं तो ये भी हम लोगों को वही सिग्नल बता रहा है। तो ये वाला सिग्नल कल के दिन डेवलप हो जाता है तो बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी डेवलप हो जाएगा। लेकिन उसका क्राइटेरिया यह है कि मार्केट इस जोन में कहीं पे फ्लैट ओपन होना चाहिए। नीचे अगर ओपन होता है तो ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस का कंसेप्ट हम लोग यूज करेंगे, मार्केट को ऊपर जाने देंगे और फिर उसके बाद सेलिंग के अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करेंगे। अगर मार्केट बहुत बड़े गैप डाउन के साथ ओपन होता है इस जोन में कहीं पे 18,130 से लेकर 18,140 के जोन में, तो ये हमारे लिए जो है वो एज अ सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो इस जोन में मार्केट अगर आ जाएगा तो यहाँ पे एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी हम लोगों को देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पे कोई हैमर कैंडल पैटर्न या इस तरीके का प्राइस एक्शन पैटर्न बनता है तो उस केस में हम लोग 18,100 का जो कॉल है वो 18,100 के कॉल को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। हमारा जो स्टॉप लॉस निकल के आएगा यहाँ पर जो भी कुछ स्विंग लो मार्केट लगाएगा हम लोग उसको स्टॉप लॉस की तरह यूज करेंगे और जो टारगेट निकल के आएगा वो 18,200 के करीब का टारगेट हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से जितना भी प्रोबेबिलिटीज पॉसिबिलिटीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा था मैंने आपको यहाँ पे अपडेट कर दिया। लाइव मार्केट में अगर कोई और अपॉर्चुनिटी बनेगा तो मैं अपने इस फ्री वाले चैनल में आपको अपडेट कर दूंगा जिसका लिंक वीडियो के नीचे मैंने डाला हुआ है। अभी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में किस तरीके का सिनेरियो हम लोगों के लिए डेवलप होने जा रहा है। बैंक निफ्टी में मैंने आपको क्लियर कट बता दिया है कि यहाँ पर जो अपसाइड का मोमेंटम डेवलप हो चुका था उसके बाद जो है वो मार्केट यहाँ पर एक रेंज बाउंड जोन में फंसा हुआ है और ये रेंज बाउंड जोन बहुत ही वोलाटाइल है। मतलब अगर आप देखोगे तो नीचे की साइड में ये 42,500 से लेके 43,800 तक की जोन में मतलब ऑलमोस्ट 1,300 पॉइंट का यहाँ पर मार्केट ने रेंज बनाया हुआ है। तो यहाँ पर आपको बहुत ही कॉशियसली ट्रेड करना पड़ेगा। आज के दिन का जो कैंडल बन चुका है ये क्लियर कट कोई भी इंडिकेशन नहीं दे रहा है, ये भी हम लोगों को रेंज बाउंड जोन कंटिन्यूएशन ही बता रहा है। तो देखते हैं कितने दिन यहाँ पर रेंज बाउंड जोन कंटिन्यू रहता है। अगर हम लोग 15 मिनट चार्ट के ऊपर जाते हैं तो 15 मिनट चार्ट में आपको कुछ पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। पहली बात मार्केट अगर आप देखोगे तो कल से इस जोन में ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर जो चैनल बनाया हुआ है इस चैनल में मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो ये चैनल में अगर आप एज ऑप्शन बायर की तरह काम करते हो तो ऑप्शन बायर को कुछ भी अच्छा अपॉर्चुनिटी इस जोन में नहीं मिल रहा है। इनिशियली क्या हुआ था कल के दिन मॉर्निंग सेशन में एक बड़ा मोमेंटम हुआ था, ऑप्शन बायर के लिए अच्छा प्रॉफिट हुआ और यहाँ पर एक ही कैंडल ने यहाँ पर आपको सिग्नल दे दिया, वहाँ पर भी अच्छा प्रॉफिट कुछ लोगों को हुआ रहेगा। कितने लोगों को यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। अभी हम लोगों को क्या है, हम लोगों को यहाँ पर प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा और जब तक प्राइस एक्शन नहीं डेवलप हो जाता तब तक हम लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं करेंगे। बैंक निफ्टी में ट्रेड करना अभी आपके लिए थोड़ा मुश्किल हुआ रहेगा क्योंकि यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर रेंज बाउंड जोन बन चुका है। अगर ऊपर की साइड में मार्केट खुलता है तो भी हम लोगों को प्राइस एक्शन के लिए वेट करना पड़ेगा, नीचे की साइड में भी प्राइस एक्शन के लिए वेट करना पड़ेगा। तो जैसे ही अपॉर्चुनिटी डेवलप हो जाएगा अपने इस चैनल में मैं आपको अपडेट कर दूंगा। ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। तो मिलता है नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।